बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज के मुखातब में अंजमन ताजरा छड़ोई। जैसा कि मेरे तमाम ताजर बरदरी आपको पता है कि 3 साल हमारे पूरे हो चुके हैं। तकरीबन 19 जनवरी को हमारा 2019 में इलेक्शन हुआ था और अभी 2022 20 जनवरी को दोबारा इलेक्शन होने जा रहे हैं। आपको पता है कि हमने जब फैसला किया था कि बाज़ार का इलेक्शन लड़ना है तो उस वक्त यहाँ के मसाइल क्या थे, ताजरों के जो देरीना और बुनियादी मसाइल थे, का अमन व अमान था। यहाँ पर एक आपको पता है कि कल्चर था शटर डाउन करवाने का, ठीक है। वो किस तरह होते थे मैं उस पर ज़्यादा तफसील से बात नहीं करूँगा, चूँकि हर जी शऊर ताजर इस बात से बखूबी आगाह है। यहाँ पर लड़ाई झगड़े मामूल थे, अदारों के साथ टकराव की एक पॉलिसी थी। यहाँ पर किराया जो है वो उसकी कोई रूटीन नहीं थी। जब दिल चाहा किराया बढ़ा दिया, जब दिल चाहा दुकान खाली करवा दी। तो हमने कुछ असूल ज़ाब्ते मुकर्रर किए थे बाज़ार के हवाले से। एक तो हमारा ये असूल था जिस पर अल्लाह ताला ने हमें 100% कामयाबी दी है कि दुकान एक ही सूरत खाली होगी कि अगर प्रॉपर्टी मालिक खुद रखेगा। उसका हमने पहरा दिया है और अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है। उसके बाद ये था कि यहाँ पर किराया जो है 10% का एक असूल है, लेकिन उस असूल की वायलेशन बहुत ज़्यादा थी। 20% 30% थ्रेड दी जाती थी एक दुकानदार को कि आप अगर आपने इतना किराया नहीं बढ़ाया तो फिर दुकान खाली कर दें, हमें ये किराया दूसरे बंदे से मिल रहा है। और एक और रवायत थी यहाँ पर कि एक लगी लगाई दुकान के, चूँकि यहाँ पर एक कल्चर था, लोगों को पता था कि लगी लगाई दुकान भी यहाँ पर मिल जाती है, तो वो डायरेक्ट प्रॉपर्टी मालिक से रब्ता करते थे जी कि हमें ये दुकान चाहिए तो हमें खाली करवा के दें। आप 10,000 किराया ले रहे हैं, हम 15,000 देंगे या 20,000 देंगे। तो लामाला जब किसी को पैसों की ऑफ़र दी जाए तो फिर मसाइल बन जाते हैं। वहाँ पर ताजर डिस्टर्ब होता था। इस तरह की बेशुमार जो यहाँ पर मसाले मौजूद थी। हमारा जो मकसद था वो चूँकि यहाँ पर ताजरों को आपको पता है, इस शहर को पता है, इस शहर के बासियों को पता है कि यहाँ पर ताजरों का हर दौर में इस्तेसाल भी हुआ, इस्तेमाल भी हुआ। इस्तेसाल इस सूरत में हुआ कि ज़ाहिर है जब आपको वो कारोबार के लिए वो माहौल मैसर नहीं होता, उस तरह का पुरअमन माहौल नहीं होता, तो जो कस्टमर होता है वो भी वहाँ पर हिचकिचाहट महसूस करता है आने के लिए। इसका मतलब है कि तजारत जो है वो आपकी डिस्टर्ब थी। ये था इस्तेसाल। किरायादारी में सियासत मुलव्वस थी, ये इस्तेसाल था। इस्तेमाल ये था कि यहाँ पर ताजरों को माजी में तहसील इशू में इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर अगर किसी का रास्ता रोकना है, पथराव करना है, ये कोई डकी छुपी बात नहीं है, सारे इस बात से आगाह हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने इस पर स्टैंड किया और अल्लाह ताला ने हमें देखें, बसीयत एक ओहदेदार इंसान परफेक्ट नहीं होता, बेशुमार गलतियाँ कोताहियाँ हो जाती हैं, लेकिन अब यकीन करें कि हमें अल्लाह ताला ने उसमें बहुत कामयाबी दी है, बहुत ज़्यादा है। मैं अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार हूँ, मैं अपनी टीम का भी शुक्रगुजार हूँ जो शाना बिशाना हमारे साथ खड़े थे। मैं उन ताजरों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने 2019 में हमारे ऊपर एतमाद किया था। जैसा कि आपको पता है कि ये बुनियादी मसाइल थे, इनका हल ज़रूरी था, ठीक है। अब मैं चूँकि अगली वीडियो में आपसे बात करूँगा यहाँ पर बरक़ियात के क्या इशू थे, उन पर हमने कैसे काम किया, ठीक है। यहाँ पर अदारों के क्या इशू थे, हमने उन पर कैसे काम किया, ठीक है। ये इस पर मैं अगली वीडियो में ज़रूर आपसे बात करूँगा। मैं आखिर में इतना कहूँगा कि बसीयत ताजर अगर आप फैसला करेंगे तो मुझे 100% यकीन है कि आपका फैसला हमारे हक में होगा। और बहुत से लोग हैं, मैं समझता हूँ कि वो हमारे मैंने एक बात कही थी कि 70 से 80% हमारे साथ ताजर खड़ा है। मैं अपनी बात पर कायम हूँ। अब मैं अपनी, चूँकि ये हमारी टीम पर भी बड़ा मुनस्सर है कि उस सोच को, उस मुस्बत सोच को उस बैलेट पेपर तक लेके जाना ये टीम की भी जिम्मेदारी होती है। चूँकि यहाँ पर बेशुमार इलेक्शन हमारे फ्री स्टाइल हो जाते हैं, होना नहीं चाहिए। मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। मैंने हमेशा काम किया है कि सियासत को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, दिगर अदारों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बाहर से किसी बंदे को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर
सब कुछ हो रहा है। नहीं होना चाहिए, मैं आज भी कहता हूँ, न मेरी तरफ से न किसी और की तरफ से, लेकिन ऐसा हो रहा है। ये फ्री स्टाइल इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ताजरों की एक तंजीम है, यहाँ पर ताजरों की फलाह बहबूद के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पर इलेक्शन करवाए जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे अपने ताजर भाइयों पर पूरा इत्मीनान है, पूरा यकीन है। तो इस दफ़ा भी ताजर महफ़ूज़ पैनल, जिनका इंतखाबी निशान चिराग है, उस पर इत्मीनान करेंगे। उसके बाद हम, चूँकि वो बुनियादी मसाइल से निकल चुके हैं, हमें आगे बढ़ना है। हमें आगे क्या करना है, उसके लिए आपको मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।